ਆਪਾਂ राजस्थान के भूगोल में दो टॉपिक पढ़ लिया, छोटा छोटा है। राजस्थान एक सामान्य परिचय और दूसरा भौगोलिक उपनाम हो गया ना हमारा भौगोलिक उपनाम। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान एक सामान्य परिचय और भौगोलिक उपनाम के बाद में वैसे तो तीसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मुख्य टॉपिक की बात करा तो आज हूँ आप ये मान सका कि आपण आज हूँ राजस्थान को बोल पढ़ना स्टार्ट करांगा। जो मुख्य टॉपिक है वो आज है, और भी टॉपिक को नाम है राजस्थान को भौतिक स्वरूप। टॉपिक को क्या नाम है? टॉपिक को नाम है गुरुजी राजस्थान का भौतिक स्वरूप। मतलब हो गयो कि राजस्थान में पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन टाइप आपा देखांगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान थे देखने लाग रहे हो, मोटा मोटी राजस्थान ने चार भौतिक भागा में आपा बांट सका। राजस्थान को चार भौतिक भागों में हम बांट सकते हैं। क्लियर है? वो जो राजस्थान को मानचित्र देखने लाग रहे हो, मैप तो बढ़िया तरीके आप याद कर लियो। कम 10 दिन आप टाइम स्पेंड करियो, 10 दिन को 10 क्लास, दो टॉपिकों में, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो गया। अब आप राजस्थान को भौतिक स्वरूप यदि आप देखांगा तो मुख्यतः राजस्थान ने चार भौतिक भागा बांटा। कितना? चार। अब कुछ करना नहीं है क्योंकि मानचित्र वगैरह सब याद है, तो तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो कैसे राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटेंगे? चार। देखता चलो थे। एक तो ये हो गया, वो प्रदेश काफी बड़ो है। देखो इनको नाम किया है, ध्यान रखना। चलो पहले अपन वर्गीकरण कर लेते फिर बात करेंगे। एक लाइन ये हो गई। दूसरा, दूसरा वाला ये हो गया। दूसरा वाला ये हो गया। और तीसरे वाला ये हो गया। सुनो जरा, मैं खाली मानचित्र पर भी थाने प्रैक्टिस करवाऊंगा। और वो तो क्योंकि सारा जिला ले खड़ेंगे अंदर, क्योंकि पहला थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो आप लोग, है ना? हाँ जी। राजस्थान में तीन लाइन से चार अपन भौतिक भागों में बांट लिया। ये जो प्रदेश है ना, ये वाला पहला, इन वहाँ पर नाम के कारण है। देखो ये न तो क्या पूरा पश्चिम में, और न पूरा उत्तर में, बीच में है ना। देखो इसका नामकरण कैसे करना है, न तो पूरा पश्चिम में और न पूरा उत्तर में। तो नामकरण क्या हो जी? उत्तर पश्चिमी। और क्योंकि मरुस्थल है या रेतीलो मैदान है, तो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान या मरुस्थलीय प्रदेश आप कह सका। तो नाम रट्टा नहीं मारना। उत्तर पश्चिम रेतीला मरुस्थलीय रेतीला मैदान। आप शॉर्ट में आप पश्चिम रेतीले मैदान आप कह सका। लेकिन एग्जैक्ट नाम ये है कि न तो पूरा उत्तर में, न तो पूरा उत्तर में, न पश्चिम में, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम रेतीला मरुस्थल। क्लियर है? वो जो बीच को पार्ट थे देखने लग रहे हो, ये ठीक इसी तरीके से है। कैसे? इधर से चौड़ाई ज्यादा है, धीरे धीरे बीच में अजमेर के आसपास जाकर संकरी विजय अरावली, और आगे से जाकर हल्का सा वापस विस्तार चौड़ाई के अंदर थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो कुल मिला के ये जो पर्वत श्रृंखला है, बिना आपा बोला अरावली, क्योंकि ये बीचों बीच है इसलिए नाम हो गया मध्यवर्ती अरावली। तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मध्यवर्ती अरावली। याद रह जाएगा ना? मध्यवर्ती अरावली। ये मध्यवर्ती अरावलियों कई नदियां निकले। इधर से बाणगंगा मुख्य नदी बता रहा हूँ, और इधर से बनास, इधर से चंबल, और ये वाली माही। कुल मिला के अरावली के पूर्व में ऊपर भरतपुर से लेकर नीचे बांसवाड़ा तक ये जो इलाका है, ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। और मैदानी क्षेत्र है, तो नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदान। क्या नाम हो जाएगा? पूर्वी मैदान। और वो जो थे देखने लाग रहे हो, पूरा कोटा संभाग और संकरी पट्टी धौलपुर तक, सवाई माधोपुर करौली धौलपुर तक संकरी पट्टी है ये, प्लस ये वाला कौन सा? कोटा संभाग। अब देखो न तो ये पूरा दक्षिण में और न पूर्व में, तो नाम क्या हो जाएगा? बीच की दिशा में पहले दक्षिणी पूर्वी, ऊपर उठा हुआ है समतल है, इसलिए इसलिए क्या बोलेंगे? पठार। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? बोलो। दक्षिणी पूर्वी पठार। क्योंकि इस क्षेत्र में
हाड़ा चौहानों ने शासन किया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हाड़ौती का पठार। क्या नाम हो जाएगा? हाड़ौती का पठार। अब क्योंकि इनमें जिला लिखेड़ है, ताकि थाने थोड़ा सो आइडिया आ जाए कि कट कट है, तो पश्चिम रेतीलो मैदान है या उत्तर पश्चिम रेतीलो मरुस्थल है। इंगा जिला अपन पता है कि गंगानगर, मानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, नागौर, कुचामन, डीडवाना, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर। क्योंकि पिछले 3 दिन से इसी में काम कर रहे हैं हम लोग। सर, मध्यवर्ती अरावली का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में? तो उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और ये खेरथल, तिजारा कोट, पुतली, बहरोड, अलवर और हल्का सा सीकर भी आ जाएगा। क्लियर? ये पूरी मैदान के भी आप ऐसे ही जिले देख रहे हैं, ऐसे ही दक्षिणी पूरी पठार है, हाड़ौती का पठार देखने लग रहे हैं। केवल पहली बार हमने मानचित्र में ये जिले लिखे हुए मानचित्र, बाकी अपन खाली मैप में ही करेंगे। इसमें खाली मैप में, क्योंकि ये तो मैंने याद कर ही लिया। तो नेक्स्ट देखो, इन आप दूसरे तरीकों में देखा तो अठई मैदान एक जो खाली मैप है बिंग अंदर आप देखेंगे, क्योंकि बार बार इस मैप को हम यूज में नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें याद हो गया ना भाई। जो चीजें याद होगी उसको बार बार यूज में थोड़ी लेना। अब ये देखो, इन मैं अंदर थाना मैं दोबारा वर्गीकरण करके बताऊं ताकि थाने याद रहे। जैसे बताओ, ये वाला कौन सा इलाका हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये वाला मध्यवर्ती अरावली, और ये वाला पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार। क्लियर है ना? बार बार जिला हम लिखना कौन, क्योंकि जो चीजें बार बार काम आएगी उनको हमने स्टार्टिंग में याद कर लिया, इसलिए हमारा मैटर आगे धीरे धीरे जाएगा, तो मैटर हर टॉपिक का मैटर कम होता जाएगा। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश कितना है? 4। कितने भौतिक प्रदेश है? 4। याद करो, इस तरफ वाला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी रेतीला मैदान आपका गैस का, बीच में मध्यवर्ती अरावली, फिर कौन सा? पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। देखो कैसे इन आगे आप सब डिवीजन भी करांगा। एक तो माइंड मैप भी वहां पर पढ़ांगा और दूसरा थन मानचित्र में भी दिखावांगा, ताकि तरह चीजें दिमाग में सेट हो जाए। तो आपने टॉपिक को नाम है गुरुजी राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान का 4 भौतिक प्रदेश है। कितना भौतिक प्रदेश है? 4। इसको हम वर्गीकरण कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहला नाम बोलो, दिमाग में वो चित्र रहना चाहिए। उत्तर पश्चिम रेतीला मरुस्थल, उत्तर पश्चिम रेतीला मरुस्थल पहला हो गया ना। दूसरा कौन सा? दूसरा मध्यवर्ती अरावली। ध्यान से सुनना, ये चीजें बहुत काम आएगी। मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली, आप सिंपल अरावली भी कह सको, मध्यवर्ती अरावली। तीसरा कौन सा था भाई? पूर्वी मैदान ही तो था। पूर्वी मैदान भाई पूर्व दिशा में है और मैदान है, नदी द्वारा निर्मित मैदान है पूर्वी मैदान। लास्ट वाला कौन सा था? दक्षिणी पूर्वी या हाड़ौती का पठार। ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। बोलो कोई समस्या है क्या? 4 भाग हो गया। अब क्योंकि ये वाला है ना, कौन सा? उत्तर पश्चिम रेतीला मरुस्थल, ये बहुत बड़ा है। यदि बहुत ही बड़ी चीज है, देखो ये उत्तर पश्चिम रेतीला मरुस्थल अकेला तीनों से क्या है? ज्यादा है। अकेला तीनों से ज्यादा है, इन वास्ते वो बड़ो है और ज्यादा बड़ी चीज है, तो भी वहां पाके करांगा वर्गीकरण। तो इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। कैसे? ये देखिए, इसको सर हम 2 भागों में बांट लेंगे। बांटने का आधार क्या है? बांटने का आधार क्या है? 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा। वो पूर्व पश्चिम रेतीले मैदान या थारगो मरुस्थल है, इन 2 भागा बांट लेंगे। बांटने की जो रेखा है ना, ये बांटने को कोई तो आधार वही है। तो बांटने का आधार है सर 25 सेमी वर्षा रेखा। इसका मतलब क्या हो गया? इनको मतलब हो गयो कि येलो वाली लाइन है इससे पश्चिम में जैसलमेर की तरफ 25 से कम, 25 सेमी वार्षिक वर्षा से कम होती है, और इधर से जैसे जैसे बढ़ेंगे 25 से ज्यादा। 3-4 वार्षिक जो वर्षा वाली रेखा है वो जलवायु के अंदर था बताऊंगा। क्लियर? तो गुरुजी फिर आंगो 2 नाम अलग अलग नाम हो जी, बिल्कुल अलग नाम हो जी। ये वाला है ना, उसको बोलेंगे महान भारतीय मरुभूमि, और ये वाला गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये अरावली के सहारे जो पट्टी है, इसका नाम हो जाएगा राजस्थान बांगर। मतलब ये है महान भारतीय मरुभूमि, और ये इसका नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान बांगर। किसके 2 पार्ट हो गए? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के 2 पार्ट हो गए। 25 सेमी से इधर वाला क्या नाम है? बोलो, बोलने से ही होगा। महान भारतीय मरुभूमि। और ये वाला क्या? राजस्थान बांगर। और दोनों के बीच कौन सी रेखा है? 25 सेमी वर्षा रेखा। अब आ चीज तो क्लियर है, थे पढ़ोगा तो देखोगा कि इनने बारिश कम हुए तो
अठे शुष्क जलवायु होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ क्या हो जाएगी, अर्धशुष्क जलवायु। तो आप इस प्रदेश को कई बार शुष्क प्रदेश कह दो और इनके बोलो अर्धशुष्क। तो अपन सारी बातें याद रखनी है। तो आओ फिर देखें। तो गुरु जी पहलो पश्चिम रेतीला मैदान को हमने दो भागों में बांटा। पहला है महान भारतीय मरुभूमि। क्या नाम है? महान भारतीय मरुभूमि, या अपन जलवायु शुष्क है, शुष्क प्रदेश अभी नहीं लिखेंगे, जलवायु में देखेंगे। और दूसरा कौन सा बताया था? राजस्थान बांगर। ध्यान से सुनना, इसको बांटने वाली रेखा कौन सी है? 25 सेमी वर्षा रेखा। तो दिक्कत थोड़ी है। आगे बढ़े, आगे देखो। नहीं, ये वाला। चलो ये तो हो गया। ये सेकंड कौन सा है? अरावली। अब आपको कि सर अरावली भी काफी बड़ा है, देखो इधर उदयपुर सिरोही लेकर घेत धलती जा रहा था क्या, तो इन्हें भी बांट लेवा के, तो बांटना पड़ से नहीं, तो इन्हें भी आप तीन भागा बांट लेंगे। कैसे? कैसे बांट लेंगे? ऐसे, दो लाइन, दो कट लगाना है, तीन टुकड़ा हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये उत्तरी अरावली है, बीच में अजमेर और ब्यावर गया, मध्य अरावली हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अरावली। नाम से स्पष्ट है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इसमें एक बार वर्गीकरण कर लेते हैं, फिर अपन देखेंगे इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। ठीक है। तो सर इसका भी दो पार्ट हो गए। कौन से? उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली। क्योंकि आगे इनके डाटा है वो देखना है, इसलिए हमें पहले वर्गीकरण करना है। फिर कौन सी? दक्षिणी, दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली? दक्षिणी अरावली। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखोगा गुरु जी पूर्वी मैदान है ये वाला, दीघ भरतपुर से लेकर बांसवाड़ा, ये भी काफी बड़ा है। क्या इसका भी वर्गीकरण करें? हाँ, इन्हें भी आप वर्गीकरण करांगा। अरावलियों निकलने वाली नदियां, अरावलियों निकलने वाली नदियां पूर्वी मैदान के अंदर बहवे, और जहाँ नदी बहती है वो इलाकों के हो जावे समतल मैदान बने। वो तो नदी द्वारा निर्मित मैदान है। नदियां अठे घनी है, लेकिन मुख्यतः चार नदियां हैं। कितनी? चार। थोड़ा सा मैं बता दूं, इधर इस मानचित्र में देखो, अठे कोटपुतली बेरोड में एक नदी निकले, जयपुर, दौसा और भरतपुर। आप जानेंगे ये कौन सी नदी है? ये है बाणगंगा। जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बेरोड, कौन सी नदी? बाणगंगा। याद रह जाएगा। तो ये पूरी मैदान का पहला पार्ट हो जाएगा, बाणगंगा बेसिन। फिर इधर राजसमंद, बेरों के मठ से निकलने वाली कौन सी नदी? बनास। तो ये इसका बेसिन कौन सा हो जाएगा? बनास का बेसिन। सर इधर से निकलने वाली ये कौन सी है? चंबल। तो चंबल बेसिन। और ये वाली माही, ये दक्षिण वाली कौन सा मैदान हो जाएगा? माही बेसिन या माही का मैदान। तो कुल मिला के अरावली से निकलने वाली चार नदियां कौन कौन सी? मैं लिख रहा हूँ, बाणगंगा, बनास, चंबल, माही। ठीक है। तो इनका चार पार्ट हो गया। देखो कैसे, बताओ ऊपर वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये वाला कौन सा हो जाएगा? अरे नदी बह है बैठा पापी, नदी को बेसिन कह देगा। बाणगंगा नदी बह रही है तो बाणगंगा बेसिन। ये नीचे वाला, ये वाला कौन सा बेसिन हो जाएगा? है बनास। और ये वाला चंबल। और नीचे वाला ऑटोमेटिक रह जाएगा कौन सा? नीचे वाला कौन सा रह जाएगा? माही बेसिन। तो चार जो नदियां हैं, चार नदी के आधार पर आप आके कर लियो। हाँ, तो पूर्वी मैदान के चार पार्ट हम कर लेंगे। कौन सा? बाणगंगा बेसिन। कौन सी नदी है भाई? बाणगंगा बेसिन। बेसिन बोल दियो, मैदान बोल दियो, एक ही बात है। दूसरा कौन सा बताया? बनास। कौन सा बेसिन? बनास बेसिन। फिर कौन सा बताया? है चंबल। चंबल नदी है तो कौन सा बेसिन हो जाएगा? चंबल का मैदान या चंबल बेसिन। और लास्ट वाला आपको पता है, नीचे नीचे वाला कौन सा? माही। कौन सा? माही नदी का प्रवाह क्षेत्र माही बेसिन। क्लियर? अब आ गया सर दक्षिणी पूर्वी पठार। वो देखो थे दक्षिणी पूर्वी पठार, ये वाला है ना। एक तो कोटा संभाग कंप्लीट हो गया, और फिर है ना सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये जो संकरी पट्टी है जो धौलपुर तक जाती है। तो इंग अंदर आप देखांगा ना, तो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला मतलब 12 कोटा झालावाड़, अठे काली मिट्टी बनेड़ो, और कृषि खातर क्षेत्र अच्छो है। और नीचे जो दक्कन को पठार है उसी का ये विस्तार है।
लेकिन थे स्वाईमाधोपुर, बूंदी, स्वाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर देखोगा ऊपर वाला जो बेल्ट है वो पथरीला इलाका है। कैसा है? पथरीला। इसलिए हम इनको दो भागों में बांट लेंगे। कैसे? ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा विंध्यन कगार भूमि और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा दक्कन का पठार। तो विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार। तो देखो, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार, ये वाला देखो। तो हम क्या पढ़ लेंगे? विंध्यन कगार भूमि और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? है दक्कन का पठार। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सिंपल है। अभी तो आप करिए विभाजन, विभाजन के बाद में आप इंग करांगा उप विभाजन। समझ में आई बात? वापस देखो, वापस देखो, ये वाला देखो, ये तो आपको याद ही है। ये उत्तर पश्चिमी नाम क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। सिंपल आप बोल जाएगा पश्चिम रेतीला मैदान। ये वाला मध्यवर्ती रावली। अरावली से निकलने वाली नदियों ने क्या बना दिया? मैदान। तो पूर्वी मैदान, ये दक्षिणी पूर्वी पठार। ये तो चार पार्ट हो गए। अब इनका अपन सब डिवीजन करना है। तो क्योंकि ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, इसलिए हमने क्या कर दिया? बड़ा है इसलिए इसका क्या कर दिया? हाँ, उप विभाजन कर दिया। 25 सेमी वर्षा रेखा। ये महान भारतीय मरुभूमि मतलब पश्चिम रेतीले मैदान या थार के मरुस्थल के दो पार्ट हो गए, महान भारतीय मरुभूमि और राजस्थान बांगर। अरावली के सर तीन हो गए, कौन सी? उत्तरी रावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। और ये नदियों वाला आपको पता है, ये बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माई बेसिन। और दक्षिणी पूरी पठार का दो जी, ऊपर वाला विंध्यन कगार भूमि और नीचे वाला कौन सा? दक्कन का पठार। 68 मामलो समझ में आ गयो। 78 देखो जिला लिखित है, थोड़ा बहुत 19 20 हुआ तो 78 बार बार देखोगे धारे याद रहे जी। और बाकी देखो पीछे के दो टॉपिक जिन लोगों ने पढ़ लिया आराम से पाएंगे, मेरे हिसाब में कोई समस्या है को नहीं, आनी भी नहीं चाहिए। क्यों हुआ भाई समस्या? अब अब देखोगे गुरुजी, ओ पश्चिम रेतीलो मैदान को विभाजन करने के बाद में भी मोटो और रह गयो। वो घणो मोटो है, देख लियो। वो देखो हनुमानगढ़ ले गए, नीचे गढ़ तक आ गयो, जालोर तक है। तो और तोड़ लेंगे। हाँ, तो और बांट लेंगे। इन्हें भी क्या कर लेंगे? और बांट लेंगे सर। और कैसे बांटेंगे? इन्हें देखो, और आप यहाँ बांटांगा। देखो कैसे। ये क्या बन गया है? ओके बन गयो है। क्या है? त्रिभुज है। पिलर की तरफ कुछ नहीं है, हल्का ग्रे कलर किया हुआ। इधर देखो सारा मामला ही है। अरे भैया ये जो महान भारतीय मरुभूमि है ना, इन्हें भी आप दो पार्ट में बांट लेंगे कि यहाँ एक तो बन गयो त्रिभुज। इन त्रिभुज के माँ दोहरा कोनी है, इन त्रिभुज के माँ दोहरा कोनी। अब वो त्रिभुज बनियो कटे? फलोदी, बालोतरा और पोकरण, जैसलमेर का पोकरण। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को मिलाएंगे तो अठे बालू का स्तूप दोहरा कोनी। तो ओ महान भारतीय मरुभूमि का ये दो पार्ट हो जी, एक में तो दोहरा है कोनी और बाकी सब में क्या है? दोहरा है। तो बताओ महान भारतीय मरुभूमि के दो पार्ट कौन से हो जाएंगे? जठे दोहरा है, बिन बोलांगा बालू का स्तूप है, युक्त प्रदेश। युक्त मतलब है, और दोहरा नहीं है, बन बोल जाएगा बालू का स्तूप है, मुक्त प्रदेश। तो ये त्रिभुज वाला कौन सा है? दोहरे नहीं है, इसका मतलब ये हो गया बालू का स्तूप है, मुक्त प्रदेश। और बाकी है तो क्या हो जाएगा? युक्त। अरे दो शब्द है, एक है मुक्त, एक है युक्त। समझ गए? एक शब्द है रहित, एक शब्द है सहित। समझ गए क्या? क्या समझे? मुक्त मतलब फ्री, कोनी मतलब रहित। समझ में आई बात? दूसरा युक्त है मतलब है सहित। सहित मतलब सागे, रहित मतलब कोनी। ऐसे ही मुक्त मतलब सागे कोनी, और युक्त है मतलब सागे है। तो बताओ सर कौन सा हो जाएगा ये? आगे बढ़े क्या? फिर अपन को वहां लिखना पड़ेगा ना। ये देखो, तभी तो ऐसे ऐसे किया हमने। महान भारतीय मरुभूमि बताओ, इसके कितने पार्ट हो जाएंगे? कौन कौन से? बहुत बढ़िया। बालू का स्तूप, मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप, मुक्त प्रदेश
और क्या हो जाएगा, बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप को मतलब कि वो धोरा, ये मुक्त है तो ये क्या हो जाएगा, युक्त प्रदेश। त्रिभुज में किसे है, त्रिभुज अक्षु है, युक्त है कि मुक्त है? मुक्त है, बट दोहरा कोनी। 3 पॉइंट किसे है, फलोदी, पोखरण, बालोतरा। फलोदी, पोखरण, बालोतरा। वो तो बात समझ में आ गई गुरुजी। और राजस्थान बांगर भी अपन बांटना पड़ सीखे, वो तो बांट दियो किया। यहाँ देखो दे, इंगो तो बता दियो ये वाला, फलोदी, पोखरण और बालोतरा। मैं लिख रहा हूँ फलोदी FPB। उसे मैं ये याद रखूंगा BFP की रख ले बोले, याद रखना है, याद रहे जी ना। हाँ, तो ये पूरे का नाम क्या बताया, पूरे का पूरे कंप्लीट, येलो के पश्चिम में महान भारतीय मरुभूमि। बेटा एक में तो दोहरा है, एक दोहरा कोनी, इम दोहरा कोनी, BFP, बालोतरा, फलोदी और पोखरण। इधर देखो, बालोतरा, फलोदी और पोखरण। तो ये हो गया बालू का स्तूप है मुक्त, और बाकी सारा क्या हो जाएगा, युक्त। सर ये वाला येलो वाला, ये वाला ऊपर गंगानगर, मानगढ़, जालोर तक, ये कौन सा पार्ट था, कौन सा पार्ट था, राजस्थान बांगर। इधर देखो ये कौन सा है, राजस्थान बांगर। इंग अंदर आप डिवीजन करांगा, इंग अंदर डिवीजन करांगा। तो देखो किया डिवीजन करांगा, मैंने यह डिवीजन कर दिया, पहला पहला डिवीजन कर दिया ये, मतलब राजस्थान बांगर का सबसे ऊपर वाला गंगानगर और मानगढ़ वाला पार्ट कर देंगे। सर इसको आपने कैसे वर्गीकरण किया, तो मैं इधर बता रहा हूँ। इधर हमारी एक नदी बह रही है, याद आया, कौन सी नदी, घग्गर। इसलिए गंगानगर और मानगढ़ ये 2 जिले हो जाएंगे राजस्थान बांगर का पहला पार्ट। जगह आप बोलेंगे घग्गर बेसिन, क्या बोलेंगे, घग्गर बेसिन। बांगर के 4 पार्ट यही बता देते हैं, फिर लिख लेंगे। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, घग्गर बेसिन। घग्गर से हम निकले तो चूरू, झुंझुनू, सीकरो बेल्ट आ गया। बताओ किस प्रदेश है, शेखावाटी। तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा, शेखावाटी प्रदेश हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, शेखावाटी प्रदेश। कैसा नाम हो जाएगा, शेखावाटी प्रदेश। अब आगे कौन सा आ गया, नागौर, कुचामन, डीडवाना। ये नागौर और नागौर के आसपास का बेल्ट है, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई आसपास के जमीन से, तो हम क्या बोलेंगे, नागौरी उच्च भूमि। हम क्या बोल देंगे, नागौरी उच्च भूमि। क्या बोलेंगे, नागौरी उच्च भूमि। अब आपने पता है कि अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने वाली नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर से होती हुई गुजरात में चली जाती है। और ये नीचे का बेल्ट है, और ये इसका ऑटोमेटिक नाम हो जाएगा, आपको पढ़ा रखा है, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, गोडवाड़ बेसिन। तो ये राजस्थान बांगर के 4 पार्ट हो गया गुरुजी। किसा, ये घग्गर बेसिन, फिर कौन सा, शेखावाटी वाला बेल्ट, नागौर उच्च भूमि। और यहाँ ऑटोमेटिक में लिख दिए जा रहा हूँ, यहाँ कौन सी नदी बह रही है, लूणी। तो लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलेंगे, गोडवाड़। तो ये गोडवाड़ बेसिन। मतलब राजस्थान पार्ट के कितने राजस्थान बांगर के कितने पार्ट हो गए, 4। इजी है ना, देखो मानचित्र याद है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, अदरवाइज तो भैया दिक्कत ही दिक्कत है। देखो राजस्थान बांगर का 4 पार्ट, पहला राजस्थान बांगर के कितने पार्ट कर देंगे हम, 4। बोलो पहला क्या हो जाएगा, घग्गर। क्या हो जाएगा, घग्गर बेसिन। क्या हो जाएगा, घग्गर बेसिन। अब जिला वगैरह याद करने की जरूरत है क्या, क्योंकि हमने पहले ही कर लिया। दूसरा कौन सा, शेखावाटी प्रदेश। दूसरा शेखावाटी प्रदेश। तीसरा कौन सा बताया, नागौर है, तो क्या हो जाएगा, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और लास्ट वाला हो जाएगा आपका कौन सा, कौन सा हो जाएगा, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, कौन सा बेसिन, गौडवाड़ बेसिन। तो बताओ राजस्थान बांगर का हमने फिर क्या कर लिए, 4 पार्ट कर लिए। तो ऐसे करके आपने पूरे राजस्थान को जो भौतिक प्रदेश है भी वहाँ पर पोस्टमार्टम कर लिया। कोई दिक्कत, यदि देखो थारी बेसिक समझ है, नींव है, बात यदि स्ट्रोंग है, तो आप आगे अपन समस्या को नहीं आगे तो क्या, डाटा ही तो फीड करना है, मेन क्या है, सांचा। सांसो ही नहीं अपलोड है ना भाई, डाटा कटे फीड करे, डाटा डालोगे और निकल जाएगा, डाटा डालोगे और निकल जाएगा। इसलिए सांचा तैयार करना बहुत जरूरी है। भले इंग अंदर टाइम कम लगे या भले इंग अंदर टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन मेरे को मान है को 90% काम वही है, बाकी तो काम क्या है, 10% है। ये काम आपका क्या है, 90%। 2 4 5 10 20 बार जब हाथों नहीं बनाओगा, जब तक तारी याद होएगा नहीं, वास्ता हाथों बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है,
हाथ से आपको बनाना होगा। और अब आप भौतिक प्रदेश को आप वर्गीकरण तो कर लियो राजस्थान के। अब आप इन डिटेल में पढ़ांगा तो बहुत सारा डाटा है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में वही काम करांगा कि इनकी ब्रीफिंग कर लेंगा। पहले आपको उसका सार संग्रह पूरा बता देंगे, तो फिर आगे आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो कल की क्लास है ना इंगो, आज तो आप केवल सांचा बने काल इंगे अंदर मोटा मोटा जगह डाटा है व्यापा फीड कर देंगे। और हालांकि वो टॉपिक 5-7 दिन चलेगा, लेकिन कल की क्लास में 90% इस टॉपिक का काम हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हर चीज़ का पढ़ने का भैया क्या है स्किल है। वापस आओ, आज आप के पढ़ो राजस्थान को भौतिक स्वरूप बोल दो या भौतिक प्रदेश बोल दो। राजस्थान है मोटा मोटी कितना भौतिक प्रदेश में बंटा 4। जैसा कि आप इधर भरा हुआ मानचित्र देख रहे हो, उधर खाली भी देख रहे हो। गुरु जी के याद रखने सब पहला कौन सा हो जाएगा भैया, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कहीं कहीं आपने देखा होगा पश्चिम रेतीलो मैदान बोल दिया तो कोई खास बात को नहीं। नामकरण में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो देख रहे हो वही तो लिख रहे हो। भैया अब ये कहाँ है, ये वाला न तो उत्तर में पूरा और न पश्चिम में, तो बीच की दिशा हो जाएगी, तो उत्तर पश्चिम रेतीला मैदान या मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर। दूसरो मध्यवर्ती अरावली। अब मध्य में है तो मध्यवर्ती अरावली, अरावली से निकलने वाली नदियों ने एक मैदान बना दिया, तो पूर्व में पड़ता तो नाम हो जाएगा पूरी मैदान। और ये वाला कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार। अब क्योंकि उप विभाजन करेंगे तो सबसे पहले पूरा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, काफी बड़ा है। तो 25 सेमी वर्षा रेखा, 25 सेमी जो वर्षा रेखा है इसको दो बराबर भागों में बांटती है पाकिस्तान की तरफ। बारिश कम हो रही है, धीरे धीरे ऐसे जाएंगे तो बारिश ज्यादा होती जाएगी, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पहले वाले का महान भारतीय मरुभूमि। यहाँ की जलवायु कैसी होगी, शुष्क। तो कई बार शुष्क प्रदेश आप पढ़ लेते हो। और राजस्थान बांगर में इससे थोड़ी सी ज्यादा बारिश होगी, इसलिए अर्धशुष्क प्रदेश या राजस्थान बांगर। अरावली के 3 पार्ट कर लिए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ऐसे ही सर पूर्वी मैदान के 4 पार्ट कर लिए, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, और नीचे वाला कौन सा है, माई बेसिन। ऐसे दक्षिणी पूरी पठार के 2 पार्ट कर लिए, ऊपर वाला विंध्यन कगार भूमि और नीचे वाला दक्कन का पठार। ये तो विभाजन। अब विभाजन के बाद फिर विभाजन करांगा किंगो पश्चिमी रेतीले मैदान या थार का मरुस्थल, इनको फिर विभाजन करना पड़ेगा। तो ये था ना पहले वाला पार्ट कौन सा, महान भारतीय मरुभूमि या शुष्क प्रदेश, इनका 2 पार्ट कर दिया। ये वाला बालू का स्तूप है मुक्त, यहाँ दोहरे नहीं है, और बाकी चारों तरफ क्या है, दोहरे है। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ऐसे ही सर राजस्थान बांगर को भी हमने 4 भागों में बांट लिया। देखो राजस्थान बांगर याद करने की जरूरत कौन है, ऊपरली ऊपरली साइड में घग्गर नदी है तो घग्गर बेसिन, और नीचे वाला लूणी नदी है तो लूणी बेसिन। ऊपर नीचे का हो गया, बीच में 2 है, शेखावाटी प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि। बताओ कोई समस्या है क्या। अब है ना इन अंदर कोई ज्यादा याद रखने की थाने भी जरूरत को नहीं, और मानचित्र आपको याद है तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो 4 भौतिक प्रदेश है, और वो टॉपिक है ना इन हर एग्जाम में 1 या 2 सवाल फिक्स है अभी आवे, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। तो जितना अच्छा होगा, और मैं कह रहा हूँ ये क्यों, सारा आगे के जितने भी टॉपिक है यदि ये आपको अच्छा याद है तो आगे के टॉपिक में आपको आसानी होगी, क्योंकि नदी वगैरह पढ़ांगा तो यदि जिला की लोकेशन पता है, भौतिक प्रदेश को पता है, तो पता है नदी वगैरह पढ़ोगा, खनिज वगैरह पढ़ोगा तो भी है। यदि आगे हम मिट्टी पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, तो भी भौतिक जो प्रदेश है भी नॉलेज अच्छो है तो आपका ज्ञान और पुख्ता होगा। हम खनिज पढ़ लो, मिट्टी या वनस्पति की बात करा तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अपन ध्यान रखनी है। ठीक है। तो अभी थे प्रैक्टिस करोगा, रफ जो रजिस्टर है आपका बिंग अंदर पेज निकाल गए, और ऊपर बड़ो सारो आपको मोटो सारो नाम लिखणो, और हाथों चित्र और राजस्थान को चित्र बना के और जितो भी बनाए है बड़ा सा बना लेना, ये को नहीं कहते छोटो सा बना लियो। पूरे पेज पर लिखो, करो क्या करो। पेज ले लो, किसी के पास पेज नहीं है तो इधर उधर से ले लो बड़ा सा। सब पहला ऊपर आपको नाम लिख दियो, सबसे पहले अपना